भगवत गीताय अध्याय 1 श्लोक 9-14 तत् श्वेतैर्हयर्युक्ते महति स्यन्दने स्थित माधव पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदधमतु 14। दिव्यो शंखो दिव्य शंख का रहस्य भीष्म पितामह ने जब शंख बजाया श्लोक 12 में तो उनके शंख को साधारण कहा गया, लेकिन कृष्ण और अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया क्योंकि वे भौतिक दुनिया के नहीं बल्कि अलौकिक शक्तियों से भरे थे। अर्जुन का देवदत्त शंख, अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त था जो उन्हें देवराज इंद्र या वरुण देव से प्राप्त हुआ था। इस शंख की ध्वनि इतनी भयंकर थी कि दुष्टों के हृदय कांप जाते थे। शंख ध्वनि का कौरवों पर मानसिक प्रभाव। भीष्म पितामह ने कौरवों का हौसला बढ़ाने के लिए शंख बजाया था, लेकिन जब श्री कृष्ण और अर्जुन ने पलटकर शंखनाद किया तो कौरवों के शिविर में डर का माहौल बन गया। यह शंखनाद धर्म की घोषणा थी। सनातन धर्म में शंख का महत्व और विज्ञान। शंख बजाने के पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है? शंख की ध्वनि से वातावरण के हानिकारक बैक्टीरिया नष्ट होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जीवन की सीख। अधर्म की आवाज चाहे कितनी भी ऊंची हो, जैसे कौरवों की सेना बड़ी थी, लेकिन जब धर्म का शंखनाद होता है तो अधर्म को घुटने टेकने ही पड़ते हैं। हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलें। भगवान श्री कृष्ण का पांचजन्य शंख। पांचजन्य शंख की उत्पत्ति कैसे हुई? सांदीपनी मुनि के पुत्र को पुनर्जीवित करने के लिए श्री कृष्ण ने शंखासुर नाम के दैत्य का वध किया था, जिसके बाद उन्हें यह शंख मिला। इस शंख की ध्वनि अधर्म का विनाश करने वाली थी। जय श्री कृष्ण। राधा रानी की कृपा से आज हम एक अत्यंत पावन यात्रा शुरू कर रहे हैं, श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान। महत्व। दोस्तों, गीता केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि हमारे हर दुख, हर तनाव, डिप्रेशन और हर उलझन का समाधान है। आज हम जानेंगे कि गीता की शुरुआत कैसे हुई और पहले श्लोक में क्या रहस्य छिपा है। कुरुक्षेत्र की महिमा। यहाँ धृतराष्ट्र कुरुक्षेत्र को धर्मक्षेत्र कह रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि कुरुक्षेत्र की मिट्टी में इतनी शक्ति थी कि वहां जाने पर अधर्मी का मन भी धर्म की ओर झुकने लगता था। धृतराष्ट्र केवल आंखों से अंधे नहीं थे, वे मोह में भी अंधे थे। ध्यान दीजिए, उन्होंने कहा मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र। उन्होंने अपनों में ही भेदभाव कर दिया। यही वह बीज था जिससे महाभारत का युद्ध हुआ। धृतराष्ट्र महल में बैठे थे, पर संजय उन्हें दिव्य दृष्टि से युद्ध का आंखों देखा हाल सुना रहे थे। मोह का त्याग। जैसे धृतराष्ट्र ने मेरे और पराये में अंतर किया, वैसे ही हम भी जब मेरा तेरा करते हैं तो हमारे दुखों की शुरुआत होती है। गीता हमें सिखाती है कि सब कुछ ईश्वर का है। मानसिक शांति। अगर आप तनाव या डिप्रेशन में हैं तो याद रखिए कि अधर्म चाहे कितना भी बड़ा क्यों न दिखे, जीत हमेशा धर्म और कृष्ण की ही होती है। आज के इस पहले श्लोक को अपने जीवन में उतारें। मोह को छोड़ें और कर्म पर ध्यान दें। कल का वादा। कल हम देखेंगे कि संजय ने क्या जवाब दिया। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगा तो श्री जी वाणी परिवार से जुड़े और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। भक्तों, क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसा हुआ है जब आपने धृतराष्ट्र की तरह मोह में आकर गलत फैसला लिया?
कमेंट में अपने अनुभव बताएं। मैं अगले वीडियो में आपका नाम लूंगी। राधे राधे। क्या कभी आपके मन में यह सवाल आया है कि हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी मन उदास क्यों रहता है? क्यों हमें अपनों से ही धोखा मिलता है? आज से 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन के मन में भी यही द्वंद्व था। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराहट के साथ जो बातें कहीं वो आज आपके और मेरे जीवन की हर मुश्किल का हल हैं। चलिए आज उन अनमोल वचनों की गहराई में चलते हैं। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम अकेले आए थे और अकेले ही जाओगे। हम सारा जीवन लोगों को खुश करने में लगा देते हैं, लेकिन अंत में हम पाते हैं कि कोई हमारा नहीं है। जब लोग आपका साथ छोड़ दें तो समझ लेना कि अब ईश्वर आपका हाथ थामने वाले हैं। भीड़ में चलना आसान है, लेकिन अकेले चलना आपको मजबूत बनाता है। याद रखिए, सुदर्शन चक्र चलाने वाला अगर आपके साथ है तो पूरी दुनिया का आपके खिलाफ होना कोई मायने नहीं रखता। हमारी आधी बीमारियां और दुख बीते हुए कल की चिंता और आने वाले कल के डर से हैं। कान्हा कहते हैं, जो तुम्हारा है वो तुम्ही को मिलेगा, उसे कोई छीन नहीं सकता। और जो तुम्हारा नहीं है उसे तुम लाख कोशिशों के बाद भी अपना नहीं बना पाओगे। आज में जीना सीखिए। अगर आज आपके पास भोजन है, छत है और सांसें चल रही हैं, तो आप दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान हैं। व्यर्थ की चिंता करके उस ईश्वर के विधान पर शक मत कीजिए। सत्संग का असली अर्थ है अपने भीतर के सत्य को जानना। जब कोई आपके चरित्र पर उंगली उठाए या आपको बुरा भला कहे तो कृष्ण की तरह मुस्कुराना सीखिए। याद करें, जब शिशुपाल उन्हें गालियां दे रहा था, कृष्ण मौन थे। मौन कमजोरी नहीं बल्कि बहुत बड़ी ताकत है। आपका वक्त खराब हो सकता है, लेकिन आपकी आत्मा और आपका कर्म नहीं। धैर्य रखिए, क्योंकि सही समय पर दिया गया फल सबसे मीठा होता है। अंत में बस इतना समझ लीजिए कि आप इस संसार के मालिक नहीं, बस एक पात्र कैरेक्टर हैं। अपनी भूमिका पूरी ईमानदारी से निभाइए और परिणाम उस बाके बिहारी पर छोड़ दीजिए। अगर आज आप हार रहे हैं तो याद रखिए कि गिरकर संभलने वाले को ही कृष्ण का साथ मिलता है। अपने मन को मंदिर बनाइए और उसमें केवल प्रेम और विश्वास को जगह दीजिए। आशा है कि ये शब्द आपके जीवन में नई रोशनी लाएंगे। अगर आप भी कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट्स में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। क्या आपको भी लगता है कि आपका मन आपके काबू में नहीं है? क्या रात को सोने जाते हैं तो हजारों चिंताएं आपको घेर लेती हैं? मेहनत तो बहुत करना चाहते हैं, लेकिन मन बार बार भटक जाता है। याद रखिए, दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध बाहर के मैदान में नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर चलता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन ने भी श्री कृष्ण से यही पूछा था कि हे केशव, ये मन तो हवा की तरह चंचल है, इसे रोकना तो नामुमकिन लगता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्वयं भगवान ने इस अशांत मन को शांत करने का क्या समाधान बताया है। गीता के 6ठे अध्याय चैप्टर 6 में माधव अर्जुन से कहते हैं, असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्यञ्च गृह्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहो, इसमें कोई संदेह नहीं कि मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, लेकिन हे कुंती पुत्र, इसे 2 तरीकों से जीता जा सकता है, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का अर्थ है बार बार कोशिश करना। जब भी मन भटके उसे डांट कर नहीं, बल्कि प्यार से पकड़कर वापस अपने काम पर लगाना। और वैराग्य का अर्थ है उन चीजों से थोड़ी दूरी बना लेना जो आपको आपके लक्ष्य गोल से भटकाती है।
चाहे वो मोबाइल की लत हो या फालतू की बातें। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि मन को काबू करना इतना मुश्किल क्यों है। गुरु उसे एक उफनती हुई नदी के पास ले गए। गुरु ने कहा, बेटा, ये मन इस नदी की तरह है। अगर तुम इसे जबरदस्ती रोकना चाहोगे तो ये और भी विनाशकारी हो जाएगी। लेकिन अगर तुम धैर्य के साथ इसके किनारों पर बांध अभ्यास बना दोगे तो यही नदी तुम्हारे खेतों को सींचेगी और जीवन देगी। हम अक्सर एक ही दिन में सब कुछ बदलना चाहते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि बदलाव धीरे धीरे आता है। रोज 10 मिनट का ध्यान, मेडिटेशन और अपने विचारों पर नजर रखना ही असली अभ्यास है। शुरुआत छोटे कदमों से करें। आज के दौर के दृश्य, पढ़ाई करते छात्र, काम करते लोग या मोबाइल देखते हुए परेशान व्यक्ति। आज के दौर में हमारा मन सोशल मीडिया और दूसरों की सफलता देखकर ज्यादा भटकता है। कृष्ण की सीख को आज कैसे अपनाएं? एक समय पर एक काम, मल्टीटास्किंग के बजाय एक समय पर एक ही लक्ष्य पर ध्यान दें। स्वीकार करना, ये मान ले कि मन भटकेगा, घबराएं नहीं, बस उसे धीरे से वापस लाएं। परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दें। अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करें और फल की चिंता छोड़ दें, क्योंकि वही तनाव का मुख्य कारण है। याद रखिए, जो मन को नहीं जीत सकता, उसके लिए मन एक शत्रु की तरह काम करता है। लेकिन जिसने अपने मन पर विजय पा ली, उसके लिए ये मन ही उसका सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। तो आज से ही अभ्यास का संकल्प लें। अगर आपको श्री कृष्ण की ये दिव्य सीख पसंद आई तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और अपने प्रियजनों के साथ इसे शेयर करें। राधे राधे।